निजी तौर पे पेड़ मेरे लिए जीवन है। मैं ये मानता हूँ कि सनक नहीं है, ये मेरा जीवन है। जीवन और सनक में फर्क होता है। सनक में आप आवेश के साथ में काम करते हैं, यहाँ आवेश नहीं है, यहाँ जज्बात हैं। पेड़ इंटरेक्ट करता है, पेड़ बात करता है, बशर्ते आप में जज्बात हो। नमस्कार, मेरा नाम श्याम सुंदर ज्ञानी है। मैं पर्यावरण समाजशास्त्री हूँ और मुझे ट्री मैन ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। हाँ, वो मुझे 2021 में लैंड फॉर लाइफ अवार्ड मिला, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का भूमि संरक्षण का सर्वोच्च पुरस्कार है। और हर 2 साल में ये एक बार किसी एक ही व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है पूरी दुनिया। हाँ जी, पूरी दुनिया से। ये मेरे बचपन की बात है, जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था। उस समय मैंने एक नीम का पौधा लगाया और उसे अपना दोस्त डिक्लेयर किया। लिविंग बीइंग की तरह मैं उसको ट्रीट करता था, लेकिन बाद में उसकी एक टहनी टूट गई। तब मैंने आकर के चाचा को कहा कि मेरे नीम के ऊपर कीड़ा लग गया है। तो उन्होंने ये कहा कि जो पेस्टिसाइड है, जो कि किसान खेतों में यूज करते हैं, वो हमारे भी घर में स्टोर में रखी हुई थी। तो चाचा ने कहा कि ये ले जाके डाल दो। तो मैंने उसमें खूब सारी, कोई आधा लीटर से ज्यादा जो नीट दवा मैंने उसमें डाल दी। तो मैं अगले दिन गया और देखने के लिए गया तो सारे कीड़े मर चुके होंगे। गया तो मैंने देखा कि पूरा पेड़ है, उसके सारे पत्ते मुरझाए हुए थे, झुलसे हुए थे। और फिर मैंने उसमें खूब पानी डाला, 2-4 दिन कोशिश की, लेकिन वो रिवाइव नहीं किया, वो मर गया। क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी उसको उखाड़ने की। और मैं इस उम्मीद में रहा कि शायद नीचे जड़ से ये वापस फूट जाए, लेकिन वो फूटा नहीं। और मुझे अफसोस इस बात का तो था ही कि वो मर गया, साथ ही इस बात का भी था कि वो मेरे हाथों ही मर गया, मेरा दोस्त मेरे हाथों मर गया। तो फिर बाद में 3-4 महीने में बहुत परेशान रहा। ये संयोग ऐसा बैठा कि 2003 में मैं गंगानगर से ट्रांसफर होकर के और गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज में आया, जिसमें मैं आज भी पोस्टेड हूँ। और हम उसी के एक जंगल में बैठे हुए हैं, जो हमने 10 साल पहले लगाना शुरू किया था। तो यहाँ जब मैं आया तो देखा कि नीम के कुछ पेड़ जो 10-15 साल उनकी उम्र रही होगी उस समय, वो डाई बैक हो रहा था, यानी ऊपर से सूखते चले जा रहे। तब मुझे मेरे नीम की याद आई और मुझे लगा कि इनको बचाएं, और शायद इनको बचाऊंगा तो मैं कुछ कंपनसेशन कर पाऊंगा। तो मुझे ये लगा कि पढ़ा तो मैं रहा ही हूँ, पढ़ाने के बाद का टाइम मैं उसमें मैं अगर इधर खर्च करूँ तो क्या हर्ज है। तो मैंने मेरे स्टूडेंट से बात की, गांव से फावड़ा मंगाया, फिर हमने बड़े बड़े फावड़े बनाए जो सूख चुके थे, इससे वो हटाए। और फिर उनमें एक एक टैंकर एक एक पेड़ में हमने डाला। और फिर वो 15 दिन में फिर रिपीट किया। 2-3 महीने में वो रिवाइव करके आज भी वो खड़े हैं, बड़े शानदार पेड़ हैं। पारिवारिक वानिकी ये कहता है कि पेड़ जो है वो पेड़ नहीं है, आपके परिवार का हरित सदस्य है। और आपके हिस्से की पर्यावरणीय जिम्मेदारी आपको निभानी है, अगर आप चाहते हो कि भावी पीढ़ियां हैं वो भी ठीक से जीवन जिए। तो शुरू में मुझे लगा कि अब मैं इसको छोड़ दूंगा और ये एक जीवन की बजाय हॉबी के रूप में रहेगा। अब तो सच बात ये है कि यही जीवन है, तो बाकी चीजें साथ साथ में चलती है।